जय श्री राम। अब बच्चों कैसे हो? तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी मन में चल रहे विचारों के तूफान को नहीं जानता हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटा कि तुम्हारे मन में किस किस तरह के विचार चल रहे हैं। तुम किन किन चीजों के बारे में बहुत गहराई में जाकर सोच रहे हो। लेकिन एक बात बताओ बेटा, इन सब चीजों के बारे में सोचकर क्या होगा? पिछला जो भी समय तुम्हारा बीता है बहुत ही कष्टदायक बीता है। लेकिन उस समय जो तुम्हें पीड़ा हुई, जो कष्ट मिले, उसे तुम्हें कुछ सीख तो मिली है ना? तुम खुद समझ सकते हो और अपने मन से पूछ सकते हो कि तुमने अपनी जिंदगी में पिछले दिनों में क्या से क्या सीखा है। तुम उस बीते समय को कोसते क्यों हो? कोसकर क्या होगा? उस समय का तो तुमको धन्यवाद करना चाहिए कि कितने लोगों की सच्चाई तुम्हारे आंखों के सामने आ गई। अगर वह दिन नहीं होते तो तुम पता ही नहीं लगा पाते कभी जीवन में कि लोग तुम्हारे साथ इतना छल भी कर सकते हैं। तुम तो अपने भोलेपन में थे, इसलिए तुमने पूर्ण रूप से उन पर विश्वास किया था। लेकिन बेटा, कई बार पूर्ण रूप से विश्वास करना भी बहुत गलत होता है और घातक भी होता है, जो तुम्हारे साथ हो चुका है। चलो छोड़ो उन बातों को, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन तुम पिछली बातों को याद कर करके अपने आप को शारीरिक रूप से भी कष्ट दे रहे हो और मानसिक रूप से भी कष्ट दे रहे हो, जिससे कि तुम्हारे घर परिवार का माहौल ठीक नहीं है। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे लिए दुखी है। वह तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे और ना ही तुम उनको बता पा रहे हो। लेकिन बेटा, तुम तो मुझे पिता समान मानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे बिना बताए सब कुछ जान लेता हूँ और समझ लेता हूँ। तो बेटा, पिछली सारी बातों को भूल जाओ। जो भी हुआ, अगर तुम पिछली बातों को पकड़कर रहोगे तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आने वाले कल का तुम्हें स्वागत भी तो करना है। तो तुम ऐसे ही रोकर स्वागत करोगे, परेशान होकर स्वागत करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल सुनहरा या अच्छा कैसे होगा? वह भी फिर ऐसे ही आएगा, रोता हुआ। या जिस तरह तुम परेशान हो, तो इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कान लो और अपने आने वाले कल का अच्छे से स्वागत करो। यह मत सोचो कि पिछले दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है, उसने मेरे साथ यह धोखा किया है। वह पिछली बातें हैं, वह उनका कर्म है। अपने सोच से या जो भी उनका व्यवहार था। बेटा, तुम अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। प्रकृति भी वही घटना घटित करती है जो हम हमेशा सोचते रहते हैं, विचार करते हैं। तुम क्या चाहते हो जो तुम्हारे साथ पहले हुआ वह दोबारा भविष्य में हो? नहीं चाहते हो ना बेटा? तो मुझ पर विश्वास करो और अपना मन भक्ति में लगाओ। तुम थोड़ा सा रास्ता भी भटक चुके हो, क्योंकि तुम्हारा संगत सही नहीं था। तुम्हें खुद पता है और तुमने यह स्वीकार भी किया है, कुछ गलती तुम्हारी भी है। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो संगति अपनी कर रखी थी, कैसे लोगों के साथ थे, वो तुम भी जानते हो। लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। लेकिन आगे से वह गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हारी परिस्थितियों को जैसे तैसे व्यवस्था करके संभाल ली। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि गलती एक ही बार होती है बेटा। बार बार जो गलतियों को दोहराता है वह गलती नहीं होती है, वह फिर जानबूझकर की गई चीज होती है। अब मेरी बात सुनो। रही बात उन लोगों की जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, उनके भी कर्म में अपनी किताब में लिख रहा हूं। उनके कर्म भी यही है, ना ही किसी से छुप सकता है और ना ही मिट सकता है, क्योंकि वह मेरे हाथों में है। बेटा, तू यह मत सोचना कि उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। आज वह बहुत खुश है या आज सारी चीज उनके साथ अच्छी हो रही है, तो वह उनके पूर्व जन्म के फल है, जो उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, वह उसको भोग रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके अच्छे कर्म के फल खत्म हो जाएंगे, तो उनको जो वह इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वह भी भोगने पड़ेंगे और दुगने रूप में भोगने पड़ेंगे। बेटा, तू तसल्ली रख, तेरे आंखों के सामने सारी चीज कभी ना कभी जरूर आएगी
और मैं तुझे जरूर दिखाऊंगा। तू यह कभी मत सोच कि तेरा बाबा तेरे साथ गलत होने देगा। मैं तेरे साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे पूरी दुनिया देखे ना देखे, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और मेरी आंखें प्रमाण है तेरी सरल स्वभाव का, तेरे भोलेपन का। लेकिन याद रहे, आगे से ये भोलापन नहीं दिखाना है तुझे, नहीं तो लोग तुझे बेवकूफ बनाते जाएंगे और तू बनता जाएगा। जब भी तुझ पे संकट आने वाले होते हैं, मैं तुम्हें संकेत देता रहता हूं। तुमको तुम्हारे फोन में मेरे संदेश दिखाई भी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी तुमको समझ नहीं आते हैं। अब समझने के लिए जीवन में तुझे इतनी बड़ी ठोकर मिली है, तो आगे से ध्यान रखना कि जीवन में यह दोबारा ठोकर तुझे नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन तेरे बुरे वक्त में तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने तेरा साथ भी दिया है। ऐसे लोग सिर्फ उंगलियों की गिनती में आते हैं। जरूरत पड़ने पर तुम उनका साथ निभाना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत किस्मत से मिलते हैं बेटा। वह अभी मेरे द्वारा तेरे जीवन में भेजे गए थे तेरे लिए, मेरे आशीर्वाद के रूप में, जिनको मैंने तेरे बिगड़ते काम को संभालने के लिए तेरे जीवन में भेजा था। तूने एक बार भी नहीं सोचा कैसे तेरा बिगड़ा हुआ काम एकदम से ठीक हो गया। कुछ तेरी भक्ति की वजह से जो तूने पहले की थी, और कुछ तेरे माता पिता का आशीर्वाद या दुआ रही होगी, इसीलिए तू बर्बाद होने से बच गया। तुझे मुझसे आज वादा करना होगा कि तू जैसे पहले निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ता था, वैसा ही तू आगे अब प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ेगा। क्योंकि बेटा, जब से तूने हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ा है, तब से ही तेरी संगति ऐसे लोगों से शुरू हो गई थी। तो इसलिए बेटा, हनुमान चालीसा पढ़ने से तेरा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे आएंगे तो जीवन में अच्छे लोग जुड़ेंगे। क्योंकि जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम सोचते, वैसे ही लोग हमें पसंद आने लगते हैं। तो यह भी सबसे बड़ा कारण था ऐसे लोगों का तेरे जीवन में प्रवेश करने का। तो बेटा, आगे से यह बात हमेशा ध्यान रखना, जैसी तेरी सोच होगी, जैसा तेरा व्यवहार होगा, वैसे ही लोग तेरे जीवन में आएंगे। इसलिए अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने आप को शुद्ध करो। शुद्धता रखोगे तो सारी चीज तुम्हारे साथ अच्छी ही होगी। अब जाकर सबसे पहले अपने माता पिता को तसल्ली दिलाओ कि तुम ठीक हो। वो दोनों तुमको लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि तुमने उनको कुछ नहीं बता रखा है। वो मंदिरों में जा जाकर प्रभु जी से विनती कर रहे हैं तेरे लिए कि हमारे बेटे को ठीक कर दो। तो बेटा, अपने माता पिता को तसल्ली दो कि तुम सही हो, तुम स्वस्थ हो, तुम ठीक हो, क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे ही होते हैं। तो तुम उनकी औलाद हो। अगर तुम परेशान रहोगे तो वह भी तुम्हारे लिए परेशान रहेंगे। उनको मानसिक कष्ट मत दो। बेटा, आने वाले मंगलवार में तुम संकल्प लेना कि पिछली जो भी मेरे से गलतियां हुई है, उसकी हानि में भोग चुका हो। वो तो आपकी कृपा थी जो आपने इतने में ही टाल दी। आज से प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे तुम्हारा ही नुकसान होगा। बेटा, हम तो तुम्हें हर संकट से बचाते ही है और सही राह दिखाते हैं। बाकी हम तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आगे से जब भी तुम्हें कोई रास्ता न दिखाई दे, निर्णय न ले पाओ, तो हाथ जोड़कर प्रिय प्रभु को याद करना, उनसे विनती करना कि प्रभु, मैं फिर से रास्ता भटक रहा हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। तो वह तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरा आशीर्वाद और राम जी की कृपा सदैव तेरे साथ है।